क्वेश्चन नंबर 63 देखिए। करेक्ट बॉन्ड एंगल, छोटा सबसे पहले लिखना है बॉन्ड एंगल, ठीक है। किसका? H2S, NH3, BF3 एंड SiH2। तो देखिए H2S का कितना होता है? लगभग 92 के आसपास। अमोनिया में 107 डिग्री के आसपास, इसमें 120 डिग्री के आसपास, इसमें 109 डिग्री के आसपास, ठीक है ना। तो सबसे छोटा कौन सा? H2S, उससे बड़ा NH3, उससे बड़ा SiH4 और सबसे बड़ा BF3। इसको नोट कर लीजिए। सारे बॉन्ड एंगल लिखाए हैं आपको, और वैसे भी आप अनुमान लगा सकते हैं लोन पेयर के आधार पर। यहाँ 2 लोन पेयर है, यहाँ 1 लोन पेयर है, यहाँ एक भी लोन पेयर नहीं है, और ये sp2 हाइब्रिड है, ठीक है। बॉन्ड एंगल sp3 का सबसे छोटा होगा, sp2 का उससे बड़ा, और उससे बड़ा sp का, ठीक है। अगर हम एंगल की बात करें, sp3 उससे बड़ा sp2 उससे बड़ा sp, ये 109 डिग्री 28 मिनट होता है, ये 120 डिग्री और ये 180 डिग्री। लेकिन अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम हो, जैसे सभी sp3 है ना, तो लोन पेयर 0 है कि 1 है कि 2 है। अगर 0 है तो 109 डिग्री 28 मिनट। 1 लोन पेयर है तब फिर 109 से कम हो जाएगा, लेकिन फिर निश्चित नहीं होता, अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने पर अलग अलग हो जाता है, ठीक है ना। तो ये लेस देन 109 और 2 लोन पेयर हो गया तो बहुत कम 109 से और कम हो जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे लोन पेयर बढ़ते जाएंगे बॉन्ड एंगल गिरता जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। अधिकतम 90 डिग्री वाले एंगल किस में दिखेंगे, ये आपको बताना है। बेटा दे। मैक्सिमम नंबर ऑफ 90 डिग्री एंगल, मैक्सिमम नंबर ऑफ 90 डिग्री एंगल। 90 डिग्री कोण अधिकतम किस में है? देखिए पहला दे रखे हैं DSP2, तो ये क्या होगा? स्क्वायर प्लेनर। इसमें 90 डिग्री के एंगल कितने होंगे? 4, 1 2 3 और 4, तो 4 हो गए। अगला है sp3d, इसका ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। इसमें देखिए 90 90 90 90 90 90 ना, तो इसमें कितने हो गए? 6। और BSP3 इसमें भी सब यही होता है, सेम होता है, इसमें भी सब सेम होता है, इसमें भी सेम होता है। चौथा है sp3d2, ये ऑक्टाहेड्रल होता है, और इसमें 90 डिग्री वाले एंगल देखिए
1 2 3 4 और इसके साथ ठीक है, ऐसा होता है। तो एक इसके साथ 90, दूसरा 90, तीसरा 90 और चौथा 90। इधर भी 1 2 3 और 4, 8 हो गए। और ये आपस में 1 2 3 4 12, कुल 12 एंगल तो हाईएस्ट। नहीं समझ पाए? अच्छा, पेन दर्द 4 तो समझाए, समझिए। देखिए, एक्सिस और इक्वेटर वाले 4 हो गए, और नीचे वाला एक्सिस इक्वेटर 4, और इक्वेटर एक्सिस वाले फिर 4 हो गए। ठीक है ना, सभी एंगल 90 डिग्री होते हैं। मिटा दें। लाओ भैया पेन लाओ, समझाई दे। इतना पेन लेके बैठे हो, पूरा दुकान वाली पेन, तो काहे संकोच करें समझाने। एक और दे दो बेटा। अरे 3 में 6 हो जाता है भैया। ये 3 पेन से 6 हमने एक्सिस बना लिया। एक 90 का हो गया, दूसरा 90 का, तीसरा 90 का, चौथा 90 का। 1 90, 2 90, 3 90, 4 90। 1 2 3 और 4, ये भी तो 90 90, कुल कितने हो गए? 12। क्लियर है कि नहीं? ऊपर से 4 90 के, और नीचे से 4, और ये इक्वेटर वाले 4। एक्सिस इक्वेटर तो 4, और फिर एक्सिस इक्वेटर 4, और ये इक्वेटर वाले 4, 12 हो गए। ले भैया मिटा दे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। Which one of the following has regular tetrahedral structure? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर किस कब होता है? जब हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हो? 4, लोन पेयर क्या हो? 0। अगर ऐसा है तो रेगुलर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा। देख लीजिए, पहले में BF4 माइनस है, दूसरा SF4 है, तीसरा XEF क्या लिखा है? 4 है, और चौथा लिखा है NICN 4 2। ठीक है, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल देखिए, इसमें क्या हो जाएगा? बोरान में कितना होता है संयोजी कोष में? 3 + 4 + 1 बटे 2 अर्थात 4। लोन पेयर कितने हो गए? 4 - 4 अर्थात 0। तो यही इसी का रेगुलर टेट्राहेड्रल होगा। ठीक है ना? NICN 4 डबल माइनस का जरा देख लिया जाए। बाकी तो नहीं होगा, उस पर भी चर्चा कर लिया जाए। उसका हाइब्रिडाइजेशन हम दूसरे तरीके से निकालते हैं, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ा जाता है, लेकिन यहाँ दिया है तो देख लीजिए। मिटा दें। बाकी सब में लोन पेयर आएंगे। ठीक है, चौथे का देखा जाए। निकेल एटॉमिक नंबर क्या होता है? 28। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखा है 1s2 2s2। अंदर छोड़ते हैं, बाहरी कोष का देखते हैं। 3s2 3p6 3d 8 और 4s2। ये होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। बाहर का केवल लिख दिया है संयोजी कोष का। ठीक है, यहाँ इससे भी मतलब नहीं है, केवल यही संयोजी कोष में यही आते हैं। 4p में 0 होता है, 4d में 0। ये संयोजी कोष है। ठीक है, अब चलिए 3d में 8 इलेक्ट्रॉन है,
1 2 3 4 5 6 7 8 और 4s में कितना है 2 है, 4p में क्या है 0 है। ठीक है, जब इसको आप Ni2+ में बदलेंगे, देखिए इसमें निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, ठीक है ना। जब इसको Ni2+ में बदलेंगे तो ये दोनों निकल जाएगा। अब इससे साइनाइड आयन जुड़ रहा है ना, तो ये कैसा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, कार्बन डोनर है, तो ये उसके स्ट्रांग होने की वजह से इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ से यहाँ आ जाता है, अंदर वाला एक डी खाली हो जाता है और 4 ऑर्बिटल चाहिए, तो DsP2 और कैसा हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर। तो NiCN4 ये स्क्वायर प्लेनर है, टेट्राहेड्रल नहीं है। टेट्राहेड्रल कब होता है जब हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, नोट कर लो भैया। नहीं कोई जरूरत, जितना आवश्यक है इतना ही दिखा लीजिए, यहाँ तक आगे जरूरत नहीं है। ये चूंकि बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है, ठीक है, इसलिए इनको दिखाना है। 0 इलेक्ट्रॉन है तो वो 0 है, इलेक्ट्रॉन है ही नहीं है तो 0 रखा जाएगा। जितने ऑर्बिटल्स की आवश्यकता है उतना हम शो करें, जितनी नहीं है उसको करने की जरूरत नहीं। मिटा दे। अगले क्वेश्चन में बॉन्ड ऑर्डर दे रखे हैं, एक सवाल और देख लीजिए फिर कल देखा जाएगा। 67 NO और NO+ में बॉन्ड ऑर्डर दे रखे हैं, इसका 2.5, इसका 3.0। तो बॉन्ड लेंथ पूछे हैं, बॉन्ड लेंथ, जिसका बॉन्ड ऑर्डर कम होगा उसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा, तो NO का ग्रेटर होगा NO+ से, यही सही विकल्प है। चलिए, जिसका बॉन्ड लेंथ 66 छूट गया, 67 हो गया, चलिए 66 बताते हैं। फिर उसके बाद H3BO3 में बोरान और हाइड्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन, निकाल डालो, ठीक है ना। 3 बॉन्ड बना है तो sp2, यहाँ 2 लोन पेयर है और 2 बॉन्ड sp3, इसका sp2 इसका sp3, ठीक है। कोई दिक्कत होगी तो बताना, फिर से बता देंगे।